है पाम तेल की। पाम तेल जिसका इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ओवरऑल ऑयल में, और इस वक्त एडिबल ऑयल के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन की। और यहाँ पर हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, हमारे साथ हैं एचडी गथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग के सीईओ संदीप भान साहब। मलेशिया की बहुत बड़ी कंपनी है एचडी गथरी। तो संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस कॉन्फ्रेंस में आप आए, आप जरा हमें ये बताइए कि पाम तेल को लेकर क्या व्यू निकल के आ रहा है? क्या आने वाले वक्त में पाम तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, क्या होने वाला है? देखिए, अभी जो पाम ऑयल का जो ट्रेडिंग हो रही है वो बड़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। ये जैसे जैसे मार्केट कभी 3900 से नीचे आ जाता है तो उसमें 3900 टू 3850 फ्यूचर्स मार्केट की बेसिस पे उसमें बाइंग बहुत अच्छी आ जाती है, तो मार्केट वापस रिकवर कर जाता है एंड वी रीच टू क्लोज टू 4000 रिंगिट। 4000 रिंगिट पे बाइंग थम जाती है तो थोड़ी सी सेलिंग आ जाती है। तो लास्ट फ्यू वीक्स कुछ समय में ये ट्रेड बड़ा रेंज बाउंड हो गया है बिटवीन 3850 टू 4000 रिंगिट, और ये रेंज थोड़ी कंटिन्यू करेगी अब इसी रेंज बाउंड ट्रेडिंग में। अब अ लॉट डिपेंड्स अपॉन इंडिया की फेस्टिवल डिमांड जो है वो आने वाली है, अगस्त शिपमेंट में आ जानी चाहिए, उस समय थोड़ी सी और स्पाइक आ सकती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो अभी हुई वो इंडोनेशिया से हुई कि जून में इंडोनेशिया ने ज़बरदस्त एक्सपोर्ट किया, करीब 3 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ, जो पिछले महीनों से कंपेयर में 1 मिलियन टन ज़्यादा है। और वो उसका मेन कारण था कि वो एक्सपोर्ट टैक्स और लेवी बढ़ रहा था, $25 अप हो रहा था जुलाई में, तो उन्होंने जून में ही सारा खाली कर दिया और अब लॉट ऑफ ऑयल केम टू इंडिया। अब उससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि जुलाई में उनके पास अभी नियर बाय में तेल बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो अच्छा मौका हो गया मलेशिया के लिए। मलेशिया के लिए तो अच्छा है, मलेशिया के तो कंटिन्यूसली अच्छा रहा है ये साल। तो जो अभी वो जो डिमांड है वो वहां से बहुत सारी शिफ्ट हो गई है मलेशिया में, और जिसके चलते मलेशिया के स्टॉक्स बड़े नीचे ही रह रहे हैं। वो अभी 1.83 मिलियन था पिछले महीने, जो अब जाकर 1.75 मिलियन तक के आसपास लग रहा है। स्टॉक कम है तो दाम बढ़ने की आशंका तो नहीं है? दाम अभी कुछ ज्यादा बढ़ने की आशंका है नहीं, अभी थोड़े से टाइम के लिए। ये दाम का और अपसाइड 4000 क्रॉस करने टुवर्ड्स 4100 डिपेंड्स अ लॉट ऑन इंडियाज फेस्टिवल डिमांड दिवाली की। तो इंडिया में चूंकि देखिए मस्टर्ड की बहुत अच्छी क्रॉप है ना, और सोयाबीन की सोइंग भी बहुत अच्छी हो रही है, तो आपको लगता है कि इंडिया का इंपोर्ट थोड़ा आने वाले वक्त में कम हो सकता है? नहीं, इंपोर्ट कम होने का नजरिया लग नहीं रहा है। इंडिया विल स्टिल नीड ऑयल, क्योंकि अभी क्या है कि जो अगर इंडिया सॉफ्ट ऑयल लेता है वो अब अगस्त शिपमेंट लेगा, और अगस्त शिपमेंट का मतलब हो गया अराइवल अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर तक इंडिया वेट नहीं कर सकता। अच्छा। इस पीरियड का जो गैप है उसको पाम ऑयल से इंडिया को फिल करना पड़ेगा। इट हैज टू बी आइदर पाम ऑयल और आपके जो लोकल क्रॉप है, और बल्क ऑफ इसमें पाम ऑयल आएगा। अच्छा, अगर बजट में ड्यूटी डिफरेंस बढ़ गया ऑयल्स के इंपोर्ट के बीच में, अलग अलग ऑयल में, उसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर? उसका इम्पैक्ट तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे अभी सीपीओ की इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीओ की डिपेंडेंसी मलेशिया पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे इंडिया ने ड्यूटी बढ़ा दी तो वहाँ प्राइस बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट वहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सीपीओ सप्लाई टू इंडिया। तो इंडिया के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दाम नहीं बढ़ने वाले हैं। चिंता वाली भी कोई बात नहीं, रेंज में रहेंगे, रेंज बाउंड हो अच्छा, इंडिया में एडिबल ऑयल के प्राइस में कुछ कमी देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? नहीं, अभी जैसे सीएनएफ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बिटवीन 965 टू 975 के रेंज में काम हो रहा है, और लास्ट फ्यू वीक से भी काम हो रहा है इसी रेंज में, बड़ा रेंज बाउंड। मेजर फैक्टर एक है जिससे थोड़े से दाम बढ़ सकते हैं, वो है रिंगेट। रिंगेट अभी बड़ा मजबूत हो रहा है, मलेशियन करेंसी, वो अभी 4.6667 के आ गया है। उसके ऊपर बड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर डॉलर टर्म्स में आ जाएगा। राइट, चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, हमें पाम तेल पर ग्लोबल व्यू बताने के लिए कि इस वक्त पाम तेल में चल क्या रहा है। अच्छी बात यह है कि पाम तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेजी की संभावना अभी नहीं दिख रही है, तो हमारे लिए राहत की बात यह है, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे आपके लिए अच्छी खबर यह है कि उस मोर्चे पर अभी आपको चिंता करने की जरूरत